जी, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। हाँ जी, हमने प्रीवियस सेशन में फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझा और उम्मीद है कि आपको वो अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम जो नेक्स्ट चीज़ लास्ट सेशन में हमने स्टार्ट कर ली थी वो थी कि कंस्ट्रक्टर का आज हमने करना है तो क्या होता है और उसका क्या मकसद है हम वो भी देखते हैं। कंस्ट्रक्टर एक ऐसा स्पेशलाइज्ड मेथड होता है जिसमें जिसका जो काम है वो ये है कि वो ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट करवा के देता है। कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट करवा के देता है। ठीक है, तो अब जो है ना हम जरा कंस्ट्रक्टर के मतलब जो है और लेके चलते हैं। पहले आ जाते हैं हम यहाँ पे कि कंस्ट्रक्टर बनाते कैसे हैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए मैं आ रहा हूँ यहाँ पे क्लास लेवल पे। ठीक है, तो ये सब करने मौजूद है यहाँ पे क्लास लेवल पे। मेरा कर्सर आप देख सकते हैं ब्लिंक हो रहा है और ये क्लास लेवल पे है। क्लास लेवल से मुराद ये है कि इस क्लास की बॉडी के अंदर है और इस बॉडी के अंदर फर्दर हम किसी और मेथड की बॉडी में नहीं है, हम जो है वो क्लास लेवल पे मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे आके ना मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाना है। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए इक्लिप्स में हम कैसे बनाते हैं, तो इक्लिप्स में बनाने के लिए हम जो है कंट्रोल स्पेस दबाते हैं। कंट्रोल स्पेस मैंने दबाई तो देखें सबसे टॉप के ऊपर मुझे यहाँ पे लिखा नजर आ रहा है कंस्ट्रक्टर। ठीक है, सबसे टॉप पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कंस्ट्रक्टर। अगर मैं इसको डबल क्लिक करूँ तो ये कंस्ट्रक्टर की बॉडी मुकम्मल कर देगा। ठीक है, तो ये मैं दोबारा से आपके सामने बनाता हूँ ताकि अगर आपके नहीं आपको समझ आया तो आपको आ जाए। तो उसके लिए मैं क्लास लेवल पे आया, मैंने कंट्रोल कंट्रोल जो है कीबोर्ड पे पर एक बटन होता है जिस पे लिखा होता है CTRL कंट्रोल, साथ में जो स्पेस का बटन है उसको मैंने दबाया तो जी मेरे पास ये इंटेलिजेंस आ गई। इसमें सबसे टॉप पे है वो है मेरे पास ये कंस्ट्रक्टर। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो ये मेरे पास कंस्ट्रक्टर बन गया। अच्छा, अब इसमें इसका ज़रा सिंटैक्स देख लेते हैं। तो पहले तो मैं ज़रा इसका जो कमेंट अंदर आ रहा है मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ और अब जो है हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। पहली चीज़ इसमें जो होती है वो ये है कि हम इसकी विजिबिलिटी पब्लिक रखते होते हैं नॉर्मली, लेकिन हम इसको प्राइवेट भी रख सकते हैं, पैकेज भी रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रेफर्ड ये होता है कि जब हम कंस्ट्रक्टर बना रहे होते हैं तो हम उसको पब्लिक रख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो फंक्शन है ना बड़ा स्पेशलाइज किस्म का फंक्शन है। इसके स्पेशलाइजेशन में ना एक चीज़ तो ये आती है कि जो इस वाले फंक्शन का नाम है ना वो देखें, आपका नाम क्या है, स्टूडेंट। और जी एग्जैक्टली वैसे ही होना चाहिए जैसे कि क्लास का नेम है। तो जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें मेथड का नेम और क्लास का नेम सेम होता है। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका नेम और जो क्लास का नेम होता है वो सेम होता है। जो कंस्ट्रक्टर होता है उसका जो नेम और जो क्लास का नेम है वो सेम होता है। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी। अच्छा, इवन अगर मैं यहाँ पे ये करूँ ना, मैं यहाँ स्मॉल एस करूँ तो यहाँ पे एरर आ जाएगा। एरर आने की वो वजह क्या है वो मैं थोड़ी देर में आपसे डिस्कस करता हूँ। लेकिन आप ये समझ गए हैं कि मैंने इसमें इवन जो है ना इसके लेटर को अगर मैंने चेंज किया, केस जो मैंने चेंज किया तो उससे भी जो है एक्सेप्ट नहीं होता। इसके लिए लाजमी है कि एग्जैक्टली जैसे क्लास का नेम है वैसे ही इसका नेम होना चाहिए। अच्छा, एक स्पेशलाइजेशन इसकी ये होगी। दूसरी स्पेशलाइजेशन इसकी ये होती है कि ये एक ऐसा मेथड है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये एक ऐसा मेथड है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ये एक ऐसा मेथड है जिसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। इवन जो वाइड है ना उसका मतलब होता है कि कुछ नहीं पास किया जाए, कुछ नहीं रिटर्न हो रहा, तो इसकी वाइड भी इसकी रिटर्न टाइप नहीं होती। इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टर एक ऐसा मेथड है जिसकी अपनी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तो देखें पब्लिक के बाद मैंने बीच में कोई वॉइड, कोई स्टूडेंट, कोई स्ट्रिंग कुछ भी नहीं लिखा। दैट्स मीन कि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं, एग्जैक्टली कुछ भी रिटर्न नहीं करता ये। सही है, तो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। सही है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट जो है इसमें आपको नज़र आएगा कि आर्गूमेंट की ब्रैकेट्स हैं। तो आप आर्गूमेंट की ब्रैकेट से अंडरस्टैंड करते हैं कि जो मेथड होता है उसकी पहचान भी होती है कि उसके आर्गूमेंट्स की ब्रैकेट्स होती हैं और उसके बाद ये इसकी बॉडी की ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, तो हमने इसके दो स्पेशलाइजेशन पढ़ ली। एक स्पेशलाइजेशन ये देख ली कि जी इसका नेम और जो क्लास का नेम है वो सेम होता है।
ठीक है। दूसरा हमने देख लिया जी इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। तीसरी ये कि ये हमेशा क्लास के इनसाइड पे होता है, ठीक है। तीसरी जो उसकी स्पेशलाइजेशन है, ये जो कंस्ट्रक्टर है ये हमेशा क्लास के अंदर बनाया जाता है, ठीक है। हमेशा क्लास के अंदर बनाया जाता है। अच्छा, अब इसके अलावा इसकी जो चौथी चीज़ है जो कि मैंने पहले डिस्कस कर ली है, जो उसकी स्पेशलाइजेशन है, वो ये है कि कंस्ट्रक्टर का जो काम है वो ये होता है कि मेमोरी एलोकेट करके देता है, ये मेमोरी एलोकेट करके देता है, ठीक है। तो हमने ये चार चीज़ें देख ली। एक हमने देख लिया, इसका नेम और क्लास का नेम सेम होगा, इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा हमने क्या देखा था उसमें, तीसरा हमने क्या देखा था, हाँ जी, ये क्लास के अंदर जो है वो हमेशा बनाया जाता है। और चौथा इसकी स्पेशलाइजेशन होती है कि इसका जो पर्पस है वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट की मेमोरी एलोकेट करके देता है, ठीक है। अच्छा, और अब इसके बाद मैं आपको इसका पांचवा जो है वो स्पेशलाइजेशन बता रहा हूँ कि जो ये कंस्ट्रक्टर है इसकी जो पांचवी खूबी है, स्पेशलाइजेशन है, वो ये है कि ये ऑब्जेक्ट के जो मेंबर्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ को सेट करने के लिए इस्तेमाल होता है नॉर्मली। इसको अगर आप ना भी स्पेशलाइजेशन कहें लेकिन तब भी ये इन मेमोरी को, इन वाले जो ये चीज़ें हैं इनको वैल्यू असाइन करने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है। और यहाँ पे वैल्यू असाइन करने का मतलब है इनिशियलाइजेशन के लिए, कि ये इनिशियलाइजेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है ये मेथड। इसके अलावा ये और भी कॉल कर सकता है, और भी काम कर सकता है। लेते मैं यहाँ पे सेट का फंक्शन कॉल कर सकता हूँ और इसको मैं इसके अंदर मैं और फंक्शन कॉल कर सकता हूँ और इसमें और लॉजिक यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन जो इसका बुनियादी काम है वो ये है कि इसमें हम नॉर्मली जो क्लास है उसकी ऑब्जेक्ट की जो एट्रीब्यूट्स हैं उनकी वैल्यू सेट करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ना इसकी वैल्यू रखता हूँ जी, नेम जो होगा उसकी इनिशियली वैल्यू होनी चाहिए नल, ठीक है। और जो इसकी एज है वो होनी चाहिए जी -1, ये चले हम 0 कह लेते हैं 0। और जो CGPA की वैल्यू होनी चाहिए वो होनी चाहिए जी 0.0। लेट्स से ये हम कहते हैं कि ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर इसके बाद मैं इसको सेव करूं और इसके बाद आपको मैं मेन भी लेकर आऊँ, तो ये हमारा जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। यहाँ पे ये जो ये लिखा हुआ है स्टूडेंट S1 जो हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट S1, तो यहाँ पे S1 का रेफरेंस क्रिएट हो रहा है। रेफरेंस का मतलब ये है कि हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट जो है बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हम जब यूज़ करते हैं न्यू स्टूडेंट, तो जो न्यू का कीवर्ड है वो आप जब भी यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका मतलब है कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो रही है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो रही है, यानी कि रन टाइम के ऊपर मेमोरी इसको मिल रही है। अब जो रन टाइम में मेमोरी मिल रही है वो कौन सी मिलनी चाहिए, कैसे मिलनी चाहिए, तो वो कौन बताएगा, वो बताएगा जी ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब इतना जब मैंने काम किया है तो इसके बाद जो है ना मैंने इस वाली स्टेटमेंट को जो है यहाँ पे कमेंट कर दिया। और इसके बाद मैं बाकी और काम कर सकता हूँ, लेकिन फिर वाकई मैं बाकियों को भी यहाँ पे कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैंने दो स्टेटमेंट यूज़ किए, एक S1 क्रिएट किया और उसके बाद मैंने इसको डिस्प्ले किया, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया और मैंने रन किया, और इसको सेव करके रन करने का मकसद ये था कि आपको ये बताना है कि स्टूडेंट का जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो रहा है। और उसकी वजह से देखिए यहाँ पे हमने इसका जो है वैल्यू जो रखी थी नल वो आ रही है, एज जो है वो 0 आ रही है और CGPA में 0.0 आ रहा है। और ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर ये वैल्यू रखी है। मैं ज़रा वैल्यू चेंज करता हूँ उसकी, क्योंकि नल और ये वाली जो है ना डिफ़ॉल्ट में भी मौजूद थी, तो मैं इसको ज़रा चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जी यहाँ पे आना चाहिए जी नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। और एज हम रख लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट में जी किसी की GGS की एज है, और CGPA हम रख लेते हैं जी ये, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पे काम किया है ये क्या होगा जो है, ये होगा ये कि S1 का जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसको जो मेमोरी एलोकेट होगी उस मेमोरी को एलोकेट करते हुए
उनमें जो ये वेरिएबल्स हैं उनके अंदर ये वैल्यू जो है वो मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब जब हम चेक भी कर लेते हैं कि ये वैल्यू मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, तो उसके लिए मैं इसको रन करता हूँ। तो जी देखिए, अब डिफ़ॉल्ट में जब ऑब्जेक्ट बन रहा है, देखिए मैंने कोई वैल्यू सेट नहीं की, तो डिफ़ॉल्ट के अंदर ही वैल्यू सेट हो रही है। या ऑब्जेक्ट जब बन रहा है तब इसकी वैल्यू जो है वो इसको मिल रही है। तो क्या मिल रही है इसको? नेम ऑफ स्टूडेंट, जो कि नेम की वैल्यू होगी। एज जो है वो आपके पास ये वाली आ गई, काफ़ी लंबी बड़ी उम्र का बंदा है, बहुत ही बड़ी उम्र का है। और उसके बाद सीजीपीए, और सीजीपीए भी उसने जो है ना वो नॉर्मल स्टैंडर्ड से क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो ये इसकी हमने यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्टर से हमने इसकी वैल्यू जो है इसको प्रोवाइड कर दी। अच्छा जी, ओके। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ कि जी अब मैं यहाँ पे करता हूँ ये जी। अब आपने मुझे इसकी आउटपुट बतानी है कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं कर लूँ इधर। ये मैंने कमेंट कर लिया, इसको मैंने यहाँ पे किया सेव जी। अब अगर आप देखिए तो मेरे पास इस वक्त एक्टिव स्टेटमेंट ये वाली है और ये दो स्टेटमेंट्स हैं। आपने मुझे इसकी आउटपुट बतानी है। चैट इनेबल्ड है, तो आप मुझे इसकी आउटपुट बताएं, क्या आउटपुट बनेगी। जी, तो हमें जवाब मिला है ताहिर नज़ीर से, और उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। गुड, शाबाश। जी, रिजवान ने बिल्कुल सही आंसर किया है, शाबाश। जी, हमजा सगीर ने भी आंसर सही किया है। मोहसिन एहसन ने भी आंसर बिल्कुल सही किया है। मोहम्मद शुएब अली ने बिल्कुल सही आंसर किया है। तलहा महमूद ने भी बिल्कुल सही आंसर किया है। कमर अली ने भी सही आंसर किया है। जी, ओके, तो अब इसके अंदर हम आउटपुट देख लेते हैं। अच्छा, आप लोगों ने आंसर सही किया, आपने ये गैस सही कर लिया कि क्या वैल्यू अपडेशन होगी। आउटपुट में थोड़ा सा ये आ सकता है कि आपने प्रॉपर स्ट्रिंग में लिखी हो, तो बहुत सारे बच्चों ने जो है गैस सही की है, लेकिन आउटपुट जो है उन्होंने थोड़ी मिस्टेक कर ली है, लेकिन गैस उन्होंने बिल्कुल सही किया। अच्छा, मोहम्मद शुएब आलम का मुझे यहाँ पे मिला है आंसर, और इसमें जो है ना प्रॉब्लम है। जी, इसमें प्रॉब्लम है, ये ठीक नहीं है। अच्छा, सरूश वाजिद का मुझे मिला है, और इन्होंने बिल्कुल सही किया, शाबाश। ओके, अब ज़रा इसकी आउटपुट हम देखते हैं। जी, मैं इसको रन करता हूँ। जी, ये इसकी आउटपुट बनती है। तो इसमें देखें, अगर आप इसको ज़रा अपने ज़हन में इसको ऑब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें, तो इसमें स्टूडेंट S1 का ऑब्जेक्ट बन रहा है, और न्यू स्टूडेंट से जो इसमें स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, उसकी वजह से जो है इसके जो नेम होगा उसमें आ जाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, और जो एज होगी वो इतनी बड़ी अमाउंट होगी, और CGPA जो है वो 10.0 होगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल किया S1 डॉट सेट फवाद आलम। जब हमने इस वाले फंक्शन को कॉल किया, तो इससे ये होगा कि जो उसका नेम की वैल्यू जहाँ पे पड़ा होता है नेम ऑफ स्टूडेंट, उसको रिप्लेस कर दिया फवाद आलम ने। बाकी की वैल्यू वैसे की वैसे ही है, एज वैसे की वैसे ही है, CGPA वैसे ही है वैसे ही है। और फिर S1 डॉट डिस्प्ले से आपको ये वाली आउटपुट यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपने बहुत अच्छा गेस किया, ज़बरदस्त, शाबाश। चलें, अब ज़रा हम इसमें कुछ और चीज़ें भी सीखते हैं। अच्छा, अब हमने कंस्ट्रक्टर सीख लिया। तो कंस्ट्रक्टर जो हमने सीखा है, इसमें हम नेक्स्ट चीज़ जो अब देखने लगे हैं, सीखने लगे हैं, वो ये है कि कंस्ट्रक्टर में भी ओवरलोडिंग होती है। कंस्ट्रक्टर में भी ओवरलोडिंग होती है, यानी कि आपका कंस्ट्रक्टर एक ही नहीं होता, आप एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर भी बना सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग करने लगा हूँ, और इसमें हम करते हैं जी, मैं ज़रा चेक करूँ कि मुझे ऑप्शन दे रहा है जी। आपको पता, अगर एक कंस्ट्रक्टर बन जाए तो आपको दूसरे कंस्ट्रक्टर बनाने का ऑप्शन नॉर्मली नहीं मिलता होता, तो फिर आपको खुद बनाना पड़ता है। तो मैंने रिटर्न टाइप इसकी विजिबिलिटी रखी है पब्लिक। मेथड का नाम है स्टूडेंट, और इसके बाद
जी, इसके आर्गुमेंट जो हैं वो या इसका सिग्नेचर देखें, इस वाले मेथड का सिग्नेचर और इस वाले मेथड का सिग्नेचर सेम है, इसलिए आपको यहाँ पे एरर आना शुरू हो गया। लेकिन हम इसका सिग्नेचर चेंज करते हैं, तो सिग्नेचर चेंज करना है तो उसमें मैंने सिग्नेचर कुछ ये रखना है। जी, मैंने इसका सिग्नेचर चेंज कर दिया, देखें आप दोनों कंस्ट्रक्टर जो है वो ठीक है, इनमें आपको एरर आपको शो नहीं हो रहा। तो आपको इस कंस्ट्रक्टर से समझ आ गया होगा कि इस कंस्ट्रक्टर में हम क्या करना चाह रहे हैं। तो हम यहाँ पे ये करना चाह रहे हैं कि जब ऑब्जेक्ट बन रहा है तो उसी टाइम पे हम उसकी नेम की वैल्यू, एज की वैल्यू और CGPA की वैल्यू उसको असाइन कर दें। ठीक है, तो अब ज़रा मैं स्टेटमेंट को जो है ज़रा और साफ कर लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम करते हैं जी, नेम हम पास करते हैं मुमताज़ फुरकान। अच्छा जी, डबल कोट हमने इसकी उसके बाद कॉमा लगाया। अब हमने एज बतानी है, एज हम कहते हैं जी 24, CGPA हम कहते हैं 2.79, 2.79। ठीक है जी, अब ये हमने जो है काम किया। अब इसके बाद अगर मैं करूँ यहाँ पे S1 डॉट डिस्प्ले, तो आप ज़रा गेस करें कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी। जी, ताहिर नज़ीर, आपने वैल्यू सही बताई है, शाबाश। जी, मोहम्मद एहसन ने बिल्कुल सही बताया है, ज़बरदस्त। जी, कमर अली ने बिल्कुल सही बताया है, वेरी गुड। जी, इसके बाद मुझे रिजवान का भी आंसर मिला है और उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। मुझे शुएब आलम का भी, मोहम्मद शुएब अली का भी आंसर मिला है और उन्होंने भी बिल्कुल सही बताया, वेरी गुड। जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही गैस कर लिया है और आप इसकी आउटपुट बहुत सही बनाते जा रहे हैं। जी, मुझे तलहा महमूद का मिल चुका है, गुड। हाँ जी, अब जो है ये इसकी आउटपुट है जी, नेम कॉलन मुमताज़ फुरकान कॉमा A24 और CGPA 2.79। जी, मोहम्मद सगीर का मुझे आंसर मिला है और उन्होंने वैल्यू बिल्कुल सही बताई है, गुड जी। अच्छा, अब यहाँ पे जो है आपने कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग देख ली। जी, मुझे मोहम्मद अहमद का मिला है और उन्होंने मुझे बिल्कुल सही आंसर किया, शाबाश। अच्छा जी, तो अब ज़रा मैं थोड़ा सा और इसको जो है ना स्पेशलाइज करने लगा हूँ, थोड़ा और स्पेसिफाइड करने लगा हूँ। ठीक है जी, मोहम्मद शुएब आलम का मुझे आंसर मिला है और उन्होंने वैल्यू सही गैस की है, गुड। अच्छा, अब यहाँ पे जो ऐसा फंक्शन या सॉरी, इसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करना है। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट पास ना किया जाए उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ऐसा कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई आर्गुमेंट पास ना किए थे उसको हम बोलते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो ये इस का जो आपके सामने ये वाला कंस्ट्रक्टर है, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट भी कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे कमेंट भी कर दिया है। तो ये हमारे पास कौन सा कंस्ट्रक्टर है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, अब इसके बाद एक और कंस्ट्रक्टर होता है जिसमें आर्गूमेंट्स होते हैं, जिसमें पैरामीटर्स होते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अच्छा, पैरामीटराइज की स्पेलिंग ठीक नहीं है तो ओके, ए मिसिंग था जी। तो ये हमारे पास जो है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। जी, ताहिर नज़ीर, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं आपके सामने हाँ जी, अब मज़ेदार सा काम करते हैं। अच्छा, मैं एक और चीज़ आपके साथ कर लूँ। अच्छा, एक और मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ, पब्लिक पब्लिक स्टूडेंट
अच्छा, और यहाँ पे मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास करता हूँ जी स्टूडेंट के नाम से। और इसमें भी हम कुछ ऐसे ही काम करते हैं जैसे हमने इसमें किया, लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क होगा कि अब यहाँ पे करते हैं जी नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट नेम, एज इक्वल्स स्टूडेंट एज, CGPA इक्वल्स स्टूडेंट CGPA। अच्छा, ये मैंने बना लिया है और इसको हम यूज़ कर रहे होते हैं ऑब्जेक्ट कॉपी करने के लिए। तो अभी हम थोड़ी देर में इसका इस्तेमाल भी देखते हैं, ठीक है। तो अब ज़रा मैंने ये बना लिया है, इसको मैं डिटेल में जो है वो बाद में डिस्कस करता हूँ, लेकिन मैं अब ज़रा मेन में आता हूँ और अब ज़रा मैं आपके अंडरस्टैंडिंग जो है वो चेक करता हूँ कि आपको कितनी चीज़ें जो है वो समझ आ गई हैं। अच्छा, मैंने अब यहाँ पे ना एक और ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया S2, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे करता हूँ S2 इक्वल्स टू S1। ओके, अब जो है मैं आपसे कहता हूँ जी S2 डॉट डिस्प्ले। अच्छा, इसके बाद मैं करता हूँ S1 डॉट सेट, और सेट के अंदर मैं इसकी एज को चेंज कर लेता हूँ, एज में कर लेता हूँ इसकी 20। और इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूँ जी S1 डॉट डिस्प्ले S2 डॉट डिस्प्ले। अब ये आउटपुट आपके सामने जो है, आप ये आपके सामने स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब आपने इसकी आउटपुट जो है मुझे बतानी है कि क्या बनेगी जी। ये प्रोग्राम आपके सामने लिखा हुआ है, आप अपना टाइम लें, कोई मसला नहीं है, 2 मिनट ले लें, 3 मिनट ले लें, आप इसकी आउटपुट बनाएं। दरअसल इसकी आउटपुट क्या बनेगी, तो एक ही आपके मैसेज के अंदर मुझे पूरा इसका आंसर मिलना चाहिए। अगर वो मल्टीपल लाइन से मिलेगा तो उस आंसर को मैं इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट कंसीडर करूँगा, ठीक है। तो आपने एक ही मैसेज के अंदर मुझे इसका कंप्लीट जो है वो रिप्लाई करना है जी। करें, शाबाश। जी, मुझे मोहम्मद एहसन ने आंसर किया है और बिल्कुल सही आंसर किया, वेरी गुड। जी, मुझे कमर अली की तरफ से आंसर मिला है और मेरे ख्याल से हमारे पास जो प्रोग्राम है इसमें 4 दफ़ा डिस्प्ले का मेथड कॉल हुआ है और उन्होंने मुझे 6 आउटपुट्स दिए हैं। तो इसमें कन्फ्यूजन है, तो इसलिए मैं इसको जो है वो कहूँगा कि नॉन कंसिडरेबल है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद मोहम्मद शुएब आलम हैं, ये अली हैं जी। मोहम्मद शुएब अली का मुझे आंसर मिला है और इन्होंने जी, और इन्होंने बिल्कुल सही आंसर किया, वेरी गुड। अच्छा जी, रिज़वान और उसामा वक़ार, आप जो है ना कोशिश करेंगे ना आपकी एक ही मैसेज में लाइन 4 लाइन्स आपने जो है वो अगर भेजनी है एक ही मैसेज में, तो नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए आप सिर्फ एंटर नहीं दबाते, आप शिफ्ट के साथ एंटर दबाते हैं ताकि कर्सर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। और फिर जब आप उसके बाद जो है वो एंटर दबाएँगे तो मैसेज सेंड हो जाएगा, ठीक है।
तो आपने एक ही मैसेज के अंदर पूरा जो है वो आउटपुट देनी है। तो अब रिज़वान का आंसर मुझे ऐसे आ रहा है, सामा वकार का भी आंसर ऐसे आ रहा है, तो इसको मैं इनकम्प्लीट कंसीडर करूँगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मुझे ताहिर नज़ीर का जो है मिल रहा है और इन्हें आउटपुट बताइए, आउटपुट की वैल्यूज़ बताइए, आउटपुट पूरी नहीं बताई, लेकिन उन्होंने बिल्कुल सही गैस किया, ज़बरदस्त, शाबाश। जिसके बाद कमर अली की आउटपुट मुझे रिसीव हुई है और इसमें काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन कुछ मिस्टेक है, तो पार्शली ठीक है, गुड। ओके, इसके बाद जो ये हमज़ा सग़ीर की अच्छा, अच्छा। जी, हमज़ा सग़ीर ने बिल्कुल सही गैस किया, ज़बरदस्त। अच्छा जी, फ़रहान अमजद ने मुझे आउटपुट दी है और आपकी आउटपुट इनकम्प्लीट है। ओके, गुड। तो आप लोगों ने कोशिश की, ज़रा अब इसकी आउटपुट को हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि आउटपुट क्या बनती है। तो मैं इसको रन करता हूँ। जी, इसकी आउटपुट ये बन रही है। अब इसकी आउटपुट ज़रा देखें, तो यहाँ पे है जी मुमताज़ फुरकान, एज इसकी है 24 और CGP है 2.79 और ये किसका आंसर आ रहा है? ये S1 डॉट डिस्प्ले का आंसर आ रहा है। अब ज़रा S2 डॉट डिस्प्ले का आंसर देखें, तो उसमें हमारे पास मुमताज़ फुरकान, एज इसकी 24 और CGP इसका 2.79 आ रहा है। इसके बाद हमने सेट का फंक्शन कॉल किया S1 से और अगर आप देखें S1 डॉट डिस्प्ले किया तो वहाँ पे तो आता है कि यहाँ पे जो है ना एज जो है वो होनी चाहिए 20। तो आप देखिए यहाँ पे मुमताज़ फुरकान, उसके बाद एज है 20 और CGP इसका है 2.79, बिल्कुल सही आया। अब ज़रा यहाँ पे S2 की देखें, तो S2 के डिस्प्ले के अंदर हमारे ज़हन में आ सकता है कि जी हमें चेंजेस तो S1 में किए हैं, S2 में तो चेंजेस नहीं की। तो S2 के ऊपर जो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, S2 पे भी अगर आप देखिए तो यहाँ पे मुमताज़ फुरकान एज जो है वो हमारी गेस हो सकती है कि 24 होगी, लेकिन 24 नहीं है, वो क्या है 20 और CGP इसका है 2.79। अच्छा, अब ये कैसे हो रहा है, तो उसको जो है इसमें समझें कि जब मैंने यहाँ पे कहा था कि ये न्यू का कीवर्ड जो है रन टाइम के ऊपर एक मेमोरी एलोकेट करवाता है और ये स्टूडेंट से जो है इसको मेमोरी एलोकेट हो रही है। तो इस वाले स्टूडेंट को देखें, ये S2 है, इसके लिए हमने कोई न्यू करके उसको मेमोरी एलोकेट नहीं करवाई। अब अगर हमने इसको मेमोरी एलोकेट नहीं करवाई तो उसको मेमोरी तो मिल रही है। अब वो मेमोरी कौन-सी मिल रही है? वो S1 की मेमोरी मिल रही है। तो इसको आप इस तरीके से समझें कि एक ही मेमोरी है, उसके अब 2 नाम हैं। एक नाम है उसका S1 और दूसरा नाम है इसका S2। तो आप एक ही मेमोरी को यूज़ कर रहे हैं जब आपने ये काम किया, ठीक है? जैसे आपने उनको 2 नाम दे दिए, S1 पहले इसका नाम था, इसके साथ आपने S2 भी इसको नाम दे दिया। अब S1 से आप जो काम करेंगे, वो S2 पे भी इफ़ेक्ट नज़र आएगा और S2 से जो काम करेंगे, उसका इफ़ेक्ट आपको S1 के ऊपर भी नज़र आएगा। जी, ताहिर नज़ीर आपने बिल्कुल सही कहा, गुड। अब ज़रा हम इसको डिबग करके देख लेते हैं, तो मैं इसको यहाँ पर डिबग करता हूँ। और अब आपने ज़रा तवज्जो से देखना है और मैंने बड़ी क्विकली जो है ज़रा इसको आंसर करना है। तो देखिए यहाँ पे S1 वाला स्टूडेंट, S1 का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है? मैं स्टेप ओवर करता हूँ, देखें जी यहाँ पे मेरे पास S1 बन गया और यहाँ पे साथ में आईडी आपने देखनी है, इसकी आईडी है 27। जो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बना है, इस ऑब्जेक्ट की जो आईडी है वो है 27। अच्छा, इसके बाद जो है S2 जो है वो यहाँ पे बनने वाला है, वो यहाँ पे भी रेफरेंस शो नहीं हो रहा, ठीक है? तो जब ये वाली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट होगी, तो उस वक़्त में जो है वो आपको S2 भी नज़र आएगा। तो मैं इसको जो है यहाँ पे करता हूँ स्टेप ओवर, तो अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे S2 भी आ गया है, S1 भी आ गया है। अब S1 की आईडी देखें तो वो भी 27 है और S2 की आईडी देखें वो भी 27 है। यानी कि दोनों क्या कर रहे हैं, S1, S2 दोनों सेम मेमोरी को टारगेट कर रहे हैं। अच्छा जी। मैं जितनी देर में आपके साथ जो है इसको डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर लें, अपना नाम और रजिस्ट्रेशन नंबर लिख के चैट में जो है वो सेंड कर दें, ताकि आपकी अटेंडेंस मार्क की जा सके। अच्छा जी। तो अब इसके बाद हमने S1 डॉट डिस्प्ले किया, तो इसका मतलब है कि ये वाली वैल्यू जो है वो डिस्प्ले होंगी। तो इसके अंदर भी देख लेते हैं, नेम मुमताज़ फुरकान है, ए CGPS का 2.79 है और एज जो है 24 है। ठीक है, S2 की भी देखें तो सेम है। तो इसको हमने जो है वो डिस्प्ले करवाया, तो ये S1 का डिस्प्ले आपके पास आ गया और S2 का डिस्प्ले आ गया, दोनों आपको डिस्प्ले बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिएगा, हमने यहाँ पे S1 डॉट सेट फंक्शन कॉल किया और वैल्यू पास की 20।
अब जब मैं इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपने इन दोनों का देखना है, दोनों की एज को देखना है, S2 की एज को भी देखना है और S1 की एज को भी देखना है। ठीक है, तो जी मैं अब स्टेप ओवर करता हूँ। जी अब देखें, जैसे ही मैंने S1 डॉट सेट वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट की तो इसमें S2 की एज की वैल्यू भी 20 होगी और S1 की एज की वैल्यू 20 होगी। क्यों होगी? वो इसलिए कि S1 जो है वो भी एक मेमोरी है जिसकी आईडी 27 है, उसको टारगेट कर रहा है या उसी को जो है वो उसी मेमोरी को यूज़ कर रहा है। और जो S2 है क्योंकि वो भी उसी मेमोरी को कर रहा है, तो चूँकि वो एक ही मेमोरी है तो जो अपडेशन आपकी S1 में परफॉर्म हुई है वो S2 के ऊपर भी परफॉर्म हो गई है। अब हम S1 को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं और इसके बाद हम S2 को डिस्प्ले करते हैं और दोनों के आंसर आपको बिल्कुल सेम मिल रहे हैं। जी, तो ये था आपका कंस्ट्रक्टर का पर्पस। ठीक है, तो हमने कंस्ट्रक्टर की खूबियाँ देख ली हैं। अच्छा, मैं इस वक़्त जो है आपसे ये नहीं करूँगा कि मैं आपकी भी अटेंडेंस कॉल करूँ। मैं यहाँ पे ना कुछ और काम जो है मैं आपके साथ जो है वो शेयर करना चाहता हूँ और वो ये है कि हम यहाँ पे ये करते हैं कि हम जो है इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। अब इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का तरीका क्या है? अब यहाँ पे जो है मैंने अभी किया था S2 इक्वल्स टू S1, तो इसका मतलब ये था कि S1 जिस मेमोरी को एलोकेट हुआ है, जिस मेमोरी का नाम S1 है, वही उसी मेमोरी को अब जो है S2 भी जो है वो क्या करेगा, अ, उसको यूज़ कर रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब मैं यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट करता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ जी S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट और इसमें मैंने पास किया S1। ठीक है, अब अगर आप जो है इसको गैस करें, चलिए मैं आपको 1 मिनट देता हूँ आपको गैस करने के लिए कि अब इसके बेस पे आप क्या गैस करते हैं, आपके पास क्या आउटपुट आएगी? जी, मोहम्मद हसन, आपने कोशिश अच्छी की है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मसला है। लेकिन एनीवे आपने ट्राई की, अब ज़रा हम इसको ज़रा देख भी लेते हैं। तो मैं ज़रा ब्रेक पॉइंट हटाता हूँ और इसको ज़रा रन करता हूँ। जी, अब ज़रा इसमें देखें कि इसमें अब आपके पास क्या फ़र्क आ रहा है। जी, मोहम्मद शुएब अली ने भी कोशिश किया और इसमें भी जो है वो मिस्टेक है, जो कि अब यहाँ पे फ़र्क आ रहा है। जी, अब आपके पास फ़र्क ये आ रहा है कि अब आपके पास यहाँ पे S1 और S2 सेम मेमोरी को जो है वो टारगेट नहीं कर रहे। मैं ज़रा इसमें वाक़ई में ब्रेक पॉइंट लगा के ज़रा दोबारा से दिखा दूँ ताकि ये चीज़ें आपके सामने जो है वो वाज़ेह हो जाएँ। तो उसको हम डिबग मोड प्ले कराते हैं। ठीक है। हाँ जी। मैं थोड़ा-सा तेज़ चलूँगा क्योंकि टाइम शॉर्ट है, तो उसके लिए अब ज़रा मैं यहाँ पे करता हूँ जी, इस वाली S1 वाली स्टेटमेंट को मैं एग्ज़ीक्यूट करूँगा तो S1 का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसकी आईडी देखें, ये आईडी आ रही है 27। अब देखिए यहाँ पे ये S2 जो है इसको मैं मेमोरी एलोकेट करवा रहा हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो उसका मतलब मेमोरी एलोकेट होगी इसको, ठीक है? और उसकी आईडी अब आपने चेक करनी है। देखिए अब S2 बन गया, अब इसकी आईडी क्या है? इसकी आईडी है 34। तो अब ये दोनों सेम मेमोरी को जो है वो टारगेट नहीं कर रहे, सेम मेमोरी जो है उसको टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन वैल्यूज़ उन दोनों की क्या हैं? सेम है, ठीक है? तो यहाँ पे जो हमने ये कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, ये वाला कंस्ट्रक्टर, इस कंस्ट्रक्टर का पर्पस ये था कि इसने क्या किया, इसने जो पहला वाला ऑब्जेक्ट था उसकी जो वैल्यूज़ थी, वो दूसरा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है, नया ऑब्जेक्ट जो बन रहा है, उसको भी वो वैल्यू असाइन करवा दी या उसमें भी वो कॉपी करवा दी, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसमें जो है वैल्यू क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। अब जब वैल्यू कॉपी हो गई है, लेकिन दोनों की जो मेमोरी है, वो डिफरेंट है, ठीक है? दोनों के जो ऑब्जेक्ट हैं, उनकी जो मेमोरी है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो कैसे डिफरेंट है आप देख सकते हैं कि जो S1 है उसकी आईडी है 27, जो S2 है इसकी आईडी आप देखेंगे तो ये आईडी है इसकी 34। तो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, लेकिन हमने S1 जो बनाया था उसकी जो वैल्यूज़ हैं अगर आप वो देखें तो इसकी एज भी 24 है, तो S2 की भी 24 है। इसकी S1 की CGPA 2.79 है
तो S2 का भी CGPA 2.79 है। इसका अगर नेम देखें तो ये है मुमताज़ फुरकान, तो इसका भी अगर आप जो है नेम देखें तो ये भी क्या है, ये भी है मुमताज़ फुरकान, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो है मैं इसको डिस्प्ले करवाता हूँ। जी, यहाँ पे मैंने S1 डॉट डिस्प्ले किया और इसके बाद मैंने S2 डॉट डिस्प्ले किया। इसके बाद मैंने इसकी वैल्यू को जो है वो क्या किया है, S1 डॉट सेट, फिर मैंने वैल्यू चेंज की। अब आपने यहाँ पे देखना है किसकी वैल्यू चेंज होगी। जी, ये इस एज की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। तो अब इस एज की वैल्यू चेंज हुई है, किसकी हुई है, S1 की। S2 की एज की वैल्यू चेंज नहीं हुई क्योंकि दोनों जो है मेमोरी हैं, दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो बिल्कुल अब डिफरेंट हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद मैं अगर स्टेप ओवर करूँ तो S1 का आंसर आपको नज़र आएगा जिसमें जो उसका वैल्यू चेंज हो गई थी और वो 20 हो गई है। अब S2 की अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे वैल्यू एज की चेंज नहीं हुई, तो उसकी जो पहला ऊपर आ रहा था आउटपुट आ रही थी वही आउटपुट आपको यहाँ पे भी नज़र आएगी। तो देखिए इस तरीके से ये इसकी आउटपुट आपके पास आ गई। जी, तो ये था हमारा प्रोग्राम और आई होप कि आपने जो है इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। तो आज हमने जो है क्या-क्या चीज़ देखी, आज हमने फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट समझा, हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखा और उसके बाद कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग और उससे मेमोरी के ऊपर होने वाले जो फ़र्क हैं उसको हमने अच्छे तरीके से समझा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।